नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में अपने गुरु जो प्रातः स्मरणीय हैं और मैं उनके द्वारा दीक्षित हूं, गुरु आचार्य चंद्रहास द्विवेदी जी, जो कि गृहस्थ संत हैं और अहरनिश इन्होंने रामचरितमानस, श्री भागवत महापुराण, ज्योतिष और कर्मकांड तीनों में समदृष्टि रही है। आज मैं इस विषय पर जो है महाराज जी का चिंतन चाहता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि जिससे कि और लोगों का कल्याण हो। महाराज श्री जी जैसे कि प्रवासी भारतीय मजदूर अपने गांवों में जा रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं जो है गरीबी, कहीं ना कहीं उनके काम के छूटने की पीड़ा और साथ ही साथ में जो है घर को कैसे चलावें इसकी पीड़ा है। और न सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए, आज भारत का युवा सरकार की तरफ देख रहा है, सरकारी नौकरी भी नहीं है और कोई ऐसा उसके पास में उद्यम या उद्योग भी नहीं है जिससे वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। सबके साथ, सबके परिवार में कुछ ना कुछ चिंता का विषय बनी हुई है। किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को जो है अपना घर का पालन करना है, किसी को अपने माता पिता की जो है स्वास्थ्य की सुरक्षा देखनी है, लेकिन उसके पास में धनागमन नहीं है। धन की बहुत बड़ी जो है स्थिति है और जिसकी वजह से एक अपराध बोध पैदा हो रहा है और युवा जो है गलत दिशा में जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी दशा बिगड़ चुकी है। तो महाराज श्री जी, मेरा निवेदन ये है कि क्या हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कुछ कहते हैं ऐसा कि जिससे कि जो है उद्यम और साथ ही साथ में जो है प्रधानमंत्री जी ने जो अभी पिछले दिनों आत्मनिर्भरता की बात कही, आत्मनिर्भर होना बात कही, ये क्या बात है, इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा निवेदन है। श्यामाम्बुदा भ्रमरविंद विशाल नेत्रम् बंधूक पुष्प सदसा धर पाणिपादम् सीता सहाय मुदितम् झट चाप बाणम् रामं नमामि शिरसा रमणीय वेशम्। हमारा हिंदी में लिखा हुआ तुलसीदास का ग्रंथ रामचरितमानस, जिसको हिंदी में समाज में सभी लोग भली भांति जानते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ये बड़ी कठिनतम समस्या है। उसको केवल एक इतिहास मान करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन भागवत कहती है मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। रामायण कहती है जियो परंतु यो जियो की याद तो करें सभी। आज आपके सामने रामचरितमानस का पहला श्लोक केवल। मानस कठिन है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। जैसे तुलसीदास जी ने
एक चौपाई कही थी, भाषा बद्ध करब मैं सोई, वो सारा इस श्लोक में लिखा दिया गया है। खूब ध्यान से सुने। वर्णानाम बालकांडानाम, काहे का वर्णन, राम के जन्म का वर्णन, राम के विवाह का वर्णन, रावण की उत्पत्ति का वर्णन बड़े विधान से कहा गया है, इसलिए इस कांड का नाम वर्णानाम। विवाहोपरांत राम घर पे आए तो वन गमन होता है। अर्थ संगानाम, एक राजा होते हुए भी यह धन की एक कौड़ी भी पास में नहीं ली। विधु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, मनमहु हृदय नहर से कछु पहिले बलकर शीर। बताइए, राम सीता और लक्ष्मण घर से निकल पड़े, इनके पास कोई अर्थ था? जबकि आज का आदमी तानि इंद्रियानि विकलानि तदेव नाम, सा बुद्धिर अप्रतिहता वचनम तदेव, अर्थोस्मरणा विरहिता पुरुषस्यमेव, अन्यक्षयेण भवति स विचित्रमेतद्। एक कदम नहीं चल सकता है। क्यों? यहां से कहीं थोड़ी दूर भी जाना है तो किराया चाहिए। उत्साह की कमी हो गई। क्या है? जीवन में उत्साह की कमी हो गई। और उत्साह तो पहले केवल यही देख ले, अर्थ संगा नाम, राम ने धन का साथ छोड़ दिया, जंगल में चले गए, अरण्य कांड आ गया, तो उसमें रसानाम शुक्ल खाई, मुझसे विवाह कर लो। तो रस का परित्याग किया। विवाह मेरा हो चुका है, विवाह नहीं करना, विवाह करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और जंगल में तो हम तपस्वी रूप में आए हैं, मुझे तपस्या ही करनी है। संयम, छंद, किष्किंधा कांड 30 दोहा और 42 छंद, छंद का विषय है। कई प्रजाति के छंद, मालती छंद, ऋतुलग्न छंद, बढ़िया छंद का विषय है। और सामपी सानिध्य, सुंदरकांड सानिध्य है। अगर 11 वर्ष तक लगातार सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे, और हनुमान जी चाहेंगे तो राम जी के भी दर्शन प्राप्त कर लेंगे आप। मंगलानाम, लंका कांड। अब आप कहेंगे महाराज जी तमाम वध हुए और आप कैसे मंगलानाम? कैसे मंगलानाम? ये दैत्य और दानव अगर पृथ्वी पर रहते तो एक मनुष्य भी पृथ्वी पर नहीं रह सकता था। इसलिए भगवान के आने का कारण यही था। निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाहि जाहि सुख दीन। दानवों को मार करके मानव की स्थापना संसार में की, मानव दिखाई नहीं पड़ता। तो मानव के मंगल के लिए लंका कांड है। आगे बढ़े कर तारो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उत्तरकांड में बताया। उत्तरकांड में पढ़िए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको विधान से बताया गया। भैया मेरे ये मानस, इसकी परिभाषा है कि रामायण राजनीति, समाज नीति, इतिहास और विज्ञान से एक ओतप्रोत ग्रंथ है। परिभाषा एक ही होती, कभी दूसरी परिभाषा नहीं होती।
सबका समन्वय है, उस समय में क्या किया गया और अब हमें उस पर विचार करके क्या करना चाहिए, यही इनसे खोज कर निकालना है। इसलिए जो भी हमारे इस वक्तव्य को सुने, रामायण पाठ दोहा जरूर पढ़ें। अगर पाठ दोहा रामायण पढ़ते जाओगे तो नई चीज कोई तुमको जरूर मिलती जाएगी। तब वंदे वाणी विनायकम, तब वाणी सरस्वती और गणेश जी का वंदन तुलसीदास जी ने किया। 7 कांड की बात पहले श्लोक में ही उन्होंने रख दी। ऐसा किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा नहीं कि पहले श्लोक में उन्होंने अपने 7 कांड की बात को कह लिया और बाद में उसकी रचना प्रारंभ की। इसलिए अद्वितीय ग्रंथ है मानस। इसको पार्वती जी को भगवान शंकर ने सुनाया, इसको याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज ने सुनाया, काकभूषण ने गरुड़ को सुनाया और बड़ी शिक्षा पर बातें कही। ऋषि महेश लिग मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाघा, तासे रामचरित मानस बर, धर्यो नाम हरि हेरे हरस हर। भगवान शंकर ने रामायण का नाम रामचरित मानस रखा। इसलिए अब बात आती है आत्मनिर्भरता। जैसे हमारे मोदी जी ने कह लिया आत्मनिर्भर बने, तो आदमी इस चक्कर में बने कि आत्मनिर्भर कैसे बनूं। गांव में आपके पास 1 बीघा खेत है, नई लिफ्ट की योजना आई है, उसके किनारे किनारे आप मेढ़ों पर लिफ्ट के पेड़ लगा दें। 1 बीघे में 5 वर्ष के अंदर आपको 10 लाख रुपए दिलाने के लिए तैयार हो जाएगा और फसल पर उसका कोई असर नहीं होगा। बाजार में जो वस्तु महंगी बिके, जैसे काली मिर्च की खेती है, जैसे काले तिल की खेती है, और जो बहुत महंगी वस्तुएं हैं उनको उसमें उपजाओ, जैविक खाद, गोबर की खाद डालो। 1 बीघे में ही पर्याप्त परिवार तुम्हारा चल सकता है। गौओं को पालो, उसके दूध से मक्खन, घी, पनीर इत्यादि अपना स्वनिर्मित बना करके बाजार में बेच लीजिए, आर्थिक लाभ प्रारंभ हो जाएगा। गाय के गोबर के उपले बनाइए, उन उपलों पर ये गिलोय, गुर्स की लकड़ी की बनी हुई हवन सामग्री, हाथ की बनी हुई अपने गाय के उपले पर जो है स्वाहा स्वाहा कहके, नारायणाय स्वाहा कह करके छोड़ दीजिएगा। उसका जो धुआं होगा वो तमाम प्रकार के वायरसों को मारने वाला होगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे विचार से घर घर में अगर गाय के गोबर पर थोड़ा सा गिलोय का हवन होने लगे तो शायद कोरोना में भी कुछ आराम हमारे देश को प्राप्ति हो सकती है। हम ऐसा निवेदन करते हैं। पश्चात हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा यह ध्यान दे कि अपने जीवन को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना है। 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा ग्रहण, 50 वर्ष की अवस्था तक पारिवारिक जीवन,
और 60 वर्ष में हम अपने कामों को निपटाते हुए मानव प्रश्न की तैयारी करने का हमारा पुराना विधान है। तो 25 वर्ष की अवस्था तक हमारे नवयुवकों को युवतियों को सबको स्वास्थ्य ही संसार में सारे सुखों का मूल है। स्वास्थ्य की अवहेलना करना बड़ी ही भूल है, किंतु जिसने मूढ़ता बस स्वास्थ्य अपना खो दिया, सारे सुखों को त्याग मानो बीज दुख का बो दिया है। व्याधियों ने घेर रखा अब उसे चंगोर से, आपत्तियां भी कर रही उस पर चढ़ाई जोर से। संसार में यदि सुख से जीवन जाना इष्ट है, तो वीर की रक्षा करो जो स्वास्थ्य मित्र घनिष्ठ है। अर्थात सच्चरित्र और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 वर्ष की अवस्था तक काम करने का प्रयास करें। जो प्रवासी हमारे सूरत में छपाई का काम करते हैं, बंबई में छापा खाना चलाते हैं, साड़ियों में कढ़ाई करते हैं, वो आत्मनिर्भर बने। हमारी गवर्नमेंट लोन देने के लिए तैयार है। छोटी छोटी छपाई करके अपने स्वतः आइटम बनाने बेचने का प्रयास करें। खेती भी करें, गौवा भी पालें, और जो काम जानते हैं उसको छोटे रूप में, जो फैक्ट्री में तनख्वाह लेकर करते हैं, उसको अपने छोटे उद्योग के रूप में छोटी छोटी मशीनों के सहारे वहां 50,000 बनाते हैं एक दिन में, तो यहाँ पर आप 5 बनाइए और वो स्वतः होंगी तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे और अपने द्वारा जो निर्माण करेंगे उसमें संतोष होगा, उसका कुल मूल्य तुम्हें मिलेगा। और कहना यही है, फिर आप उत्तर प्रदेश में बस जाएंगे। गायन्ति देवा तिज गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गस्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। श्रीमद् भागवत कहती है, भैया हमारे राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में, वो भी उत्तर प्रदेश में है। कृष्ण कहाँ पैदा हुए? मथुरा में, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो हम उत्तर प्रदेश के वासी होकर के घूमे खूब जहां जहां जाएं, लेकिन अपना काम, अपना उद्योग, अपनी आत्मनिर्भरता अपने गांव में ही स्थापित करें। समझे? एक आदमी अगर 4 गौएं पालता है अच्छी नस्ल की, तो 1 कुंटल दूध होता है और दूध की कीमत इस समय 40 रुपए तो है ही। तो आदमी 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का काम अपने घर पर रह के कर सकता है और दूध की बड़ी आवश्यकता है। उससे पनीर बनता है, उससे मक्खन बनता है, उससे घी बनता है और जंगली घास चारा खा करके हमारे जानवर हमको दूध देते हैं। वृक्ष जो हम लगाएंगे, जहां पर गड्ढे उल्टी सीधी जमीन पड़ी हो, आम के वृक्ष लगा दें, 3 साल में आम की फसल आजकल आने लगती है। खाने के लिए फल तैयार होंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम हमारे गांव जब समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा देश निश्चित समृद्ध हो जाएगा। इसी के साथ में आज की बात में अपनी वाणी को समापन करता हूं और प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता इस तरह से हो सकती है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।